जितना आसान होम रेमेडीज़ को जो घरेलू उपाय हैं उनको दिखाया गया है कि ये ले लीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्लिनिकली पॉसिबल नहीं है। ये डॉक्टर भी जानता है, जो वीडियो बना रहा है वो भी जानता है और 80-90% पब्लिक भी जानती है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारी बीमारी ठीक होगी या फिर नहीं होगी। तब भी लोग उसी में उलझे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कोई टेस्ट ना करवाना पड़े और हम केवल ये होम रेमेडीज़ वाली वीडियोज़ देख-देख के ठीक हो जाएँ। तो इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं उनके, तो अब उनका जो मन कर रहा है, कुछ भी मन कर रहा है, वो कुछ भी बना के डाल रहे हैं, सब पे व्यूज़ आ रहे हैं, पब्लिक फ़ॉलो कर रही है। ये तक नहीं सोच रही है कि हमारे शरीर की जब कोई ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है, दाँत टूट चुके हैं, खराब हो गए हैं, ग्रोथ होने का सवाल ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई चुटकी पाउडर लगाने से क्या उसकी ग्रोथ हो जाएगी? क्या पहले जैसा हो जाएगा? इतना तो आम आदमी को भी पता होता है कि होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन व्यूज़ हैं, शेयर हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, लोग चलवा रहे हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा जेलसी नहीं है कि मैं किसी से जलन रखता हूँ या नहीं। मेरा केवल एक उद्देश्य होता है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा काम है। अब देखिए क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी गलत होती हैं आँखों के सामने, आप जानते हैं? कि हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पे हैं, कहीं गलत हो रहा है। तो दिन में अगर 100 चीज़ें सामने आ रही हैं, गलत हो रहा है, उनमें से 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हाँ यार, ये बोलना चाहिए। कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल गलत बताई है, बिल्कुल गलत हो रहा है, इतने सारे व्यूज़ भी आ गए हैं, पब्लिक बेवकूफ़ भी बन गई है। तो कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज अलग होती है। यूट्यूब पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो चीज़ अलग है। कि आप होम रेमेडीज़ से बीमारियाँ ठीक नहीं कर सकते, केवल उनको आप टेम्परेरी अगर वो भी छोटी-मोटी बीमारी है कि आपको गैस बन गई, कहीं पे दर्द हो गया या आपने हल्दी लगा ली, आपको मोच आ गई, आपने गरम करके रोटी लगा ली, आपने सौंफ, अजवाइन या चने खा लिए शक्ति बढ़ाने के लिए या गैस को ठीक करने के लिए या पेट साफ करने के लिए, वो टेम्परेरी होती हैं। बट जिसके पेट में बार-बार दर्द है, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, जिनको पैनक्रियाज़ की समस्या है, जिनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, जिनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनको किडनी स्टोन है, जिनको यूरेटर में स्टोन है, जिनको ब्लैडर में स्टोन है या फिर जिनको एलर्जिक डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है या जिसके पैनक्रियाज़ में सिस्ट बन गई है। क्या लगता है आपको लगता है कि होम रेमेडीज़ लेने से इस तरह के जो दर्द है वो ठीक हो जाएँगे? 1-2% फ़ायदा लगेगा कुछ देर के लिए, लेकिन आपको एंड रिज़ल्ट कि डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास तब पहुँचते हैं लोग जब उनकी बीमारी बढ़ जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। होम रेमेडी यूज़ करते हैं, उसके बाद में किसी डॉक्टर ने कोई दवाई बताई हुई है, वो यूज़ करते हैं, दवाई से फ़ायदा नहीं लगता है। क्योंकि मोटी-सी बात ये है कि सभी पेशेंटों की जो दवाई है ना, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में, वो अलग-अलग होती है। रीज़न ये होता है कि जो होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में दवाइयाँ हैं, वो सब अलग-अलग होती हैं, पेशेंट टू पेशेंट दी जाती हैं, सबकी अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से मत कीजिए और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा मोटिव केवल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कोई मुझे जलन वगैरह किसी से कुछ भी नहीं है। और बस सही इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपना आप खुद से सोचिए कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं या फिर नहीं है, या घरेलू उपाय कितना सफल है या फिर जो डायग्नोसिस वाले हैं, क्या वो सही है या फिर नहीं है, या क्लिनिकल या प्रैक्टिकल हम बात करें या फिर हम अंधकार में जीना चाहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।